गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी महाराज गोगा जी की है। गोगा जी का देवरावा में लौटना हुआ। कच्छ और उसके पुत्र अर्जुन को छोड़कर पूरे राज्य में आनंद फैल गया था। प्रजा भली भांति जानती थी कि गोगा जी अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ हैं, पर कर्मी में भी वे और धर्म में भी। सिंहासन के सच्चे अधिकारी होते हुए भी गोगा जी ने कभी सत्ता को लोभ नहीं किया। वे बंटवारे में मिले राज्य से संतुष्ट था, जबकि अर्जुन और सर्जुन के मन में संपूर्ण सत्ता पाने की लालच चलती रहती थी। पर दोनों भाई गोगा जी के शौर्य पर परिचित थे, इसलिए सामने से कभी विरोध करने का साहस नहीं कर पाते और अवसर का तलाश में मौन बैठे थे। इस समय एक रात्रि गोगा जी गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी उनको एक स्वप्न आया। स्वप्ने में उन्होंने देखा कि उनकी माता और मौसी जैसी दो स्त्रियां इराक देश में बगदाद नगर में एक अरबी शासक के महिलाओं में बैठी हैं। उसी स्थान पर अनेक गौ माताएं को बंदी बनाकर दावत के लिए रखा गया है। भूख प्यास से व्याकुल गौ माता करुण कुंदल कर रही थी और बार बार गोगा जी को पुकार रही थी। ये दृश्य देखते ही गोगा जी की आंखें खुल गई। क्रोध से उसकी आंखें रक्त वर्णी हो उठी, शरीर में जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई। वे तुरंत उठ खड़ा हुआ और माता से के पास पहुंचा। जब उन्होंने सपने की बात माता की कही तो माता विस्तंभ रह गई। उन्होंने आश्चर्य हुए, ये रहस्य गोगा को कैसे ज्ञात हुआ। बहुत आग्रह करने पर माता ने सत्य बताते कि उनकी दो बहनें और थी, जिन्हें बहुत वर्षों पहले एक आक्रमण के समय इराक के अरबी शासक उठा ले गया था। तब हम बहुत छोटी थी। उसके बाद आज तक कोई समाचार नहीं मिला। यह सुनते ही गोगा जी ने माता के चरणों में शीश रख दिया और कहा, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गौ माता और अपने मौसियों को मुक्त कराकर ही लौटूंगा। माता को अपने वीर पुत्र की समर्थ पर कोई संदेह नहीं था, पर पुत्र मोह के कारण उनके हृदय कांप उठा। पहले तो उन्होंने मान लिया, पर जब गोगा जी ने गौ माता की रक्षा की स्मरण कराया तब माता के हृदय पिघल गया। माता ने गोगा जी को विजय तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। गोगा जी ने अपने प्रिय नील घोड़े की लगाम थामी और बगदाद की ओर प्रस्थान कर दिया। हजारों कोसों की कठिन यात्रा पर करके वे बगदाद पहुंचा और नगर द्वार पर खड़े होकर अरबी शासक को युद्ध के लिए ललकार लिया। अरबी बादशाह बाहर आया और बोला, तू कौन है जो अकेले युद्ध को ललकार रहा है। तब गोगा जी ने गरजते कर कहा, मैं बागड़ देश का ददराव का नरेश गोगा चौहान हूं और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। यह सुनकर बादशाह हंस पड़ा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मूर्ख को बंदी बना लो। पर वे ये नहीं जानते थे कि उसका सामने शख्समात जाहिर वीर खड़े हैं। गोगा जी ने अनेक ही पूरी सैन्य की टुकड़ियों को काट डाला। धरती रक्त से लाल हो गई। अब बादशाह घबरा गया। उसने अपनी विशाल सेना भेज दी। लाखों अरबी सेनाएं गोगा जी की ओर बढ़ी। इस समय गौ माता ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके आग्रह पर स्वयं रणचंडी महाकाली के रूप में रणभूमि में प्रकट हुई और गोगा जी की अद्भुत शक्ति प्रदान की। तभी से गोगा जी का प्रत्येक मंदिर में माता काली की पूजा की जाती है। गुरु जी ने प्रचंड गुर्जनों की ओर एक के बाद एक असुरों का संहार करने लगा। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से प्राप्त योग सिद्धियों से गोगा जी अनेक स्थानों पर युद्ध करते दिखाई देता है। अतः बादशाह भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा
पर गौ हत्या का अपराध अक्ष में था। गोगा जी ने एक ही वार में उनका अंत कर दिया और गौ माता को मुक्त कराया। इसके बाद गोगा जी अपनी वृद्ध मौसी के पास पहुंचा। मौसी ने बताया कि दूसरी बहन का स्वर्गवास हो चुका है और मैं अब यात्रा में समर्थ नहीं हूं। गोगा जी ने प्रणाम किया और देवराव लौट आया। लौटते समय विधि के विधाता से वे मार्ग भटक गया और तंदू नगर पहुंचा, जहां राजा सिंधी तेवर का राज्य था। थकान के कारण गोगा जी ने विश्राम किया और नील को चरने के लिए छोड़ दिया। नील घूमते घूमते राजबाग में पहुंच गया, जहां राजकुमारी सियारियाल अपने सखियों के साथ विचार कर रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने दिव्य घोड़े को देखा वे उसके ओर बढ़ी। तभी गोगा जी भी वहां पहुंचा। नजर मिली और दोनों एक दूसरे को देखते ही मंत्रमग्न हो गए। ये संयोग नहीं था, इसके पीछे गुरु गोरखनाथ की लीला थी। राजकुमारी सीरियल का पूर्व जन्म था। स्वप्न मिलना, सगाई, प्रचंड तिच्छनाग, सरप दामन, विवाह और आगे का संपूर्ण प्रसंग सब कुछ इसी शैली में है। गोगा जी और राजकुमारी का आमना सामना होते ही दोनों ही हृदय में अनोखी हलचल उठ गई, जैसे कोई बिछड़ा अपने सामने आ खड़ा हुआ है। दोनों बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ गए। ये वही आत्मा थी जो पहले भी सपने में मिली चुकी थी। इस कारण बहुत पहले घटित हुए एक प्रसंग था, जब माता बिच्छल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के लिए गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए तंदू नगर पहुंचा। तंदू के राजा सिंधी सिंह के कोई संतान नहीं थी। राजा सिरोज गुरु के दर्शन कर भाव विभोर हो उठा। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से महल पधार कर भजन ग्रहण करने के निर्देश दिया। रानी और राजे की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक गुणवत कन्या के वरदान दिया और कहा, इस कन्या के महल में कन्या जन्मी जिसका नाम सिरियाल रखा गया। जन्मोत्सव पर गुरु गोरखनाथ आया और भोजन ग्रहण करते हुए बाद में भविष्यवाणी की, इस कन्या का विवाह बिवड़ देश के देदवराव नरेश वीर गोगा जी चौहान से हुआ।